हाय दोस्तों, मैं हूं राहुल गुप्ता फ्रॉम स्टार्ट विद बाय करेक्ट। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि आखिर हम किसी को कोई काम करने के लिए राजी कैसे करें। ओके, इसकी इसकी क्या मॉडर्न अप्रोच क्या है। ओके, तो देखो, मैंने पुराने इसके ऊपर मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं। ओके, जिसमें कि मैंने बात किया कि इसकी दो टेक्निक है। ओके, पहली टेक्निक है जिसको हम बोलते हैं अर्ली अप्रोच। ओके, तो अर्ली अप्रोच, तो 1990 से पहले 1990 से पहले ये टेक्निक यूज होती थी, जिसमें मानना था कि अगर किसी को तुमको परसुएड करना है, ओके, तो जो परसुएडर है, ओके, जो कि परसुएड करना चाहता है, जो कि राजी करना चाहता है, उसमें कुछ क्वालिटी होनी चाहिए कि परसुएडर कैसा टाइप का होना चाहिए। ओके, वो उसका कंटेंट क्या होना चाहिए, उसका मीडियम क्या होना चाहिए, करेक्ट, और उसको कैसे, किसको परसुएड करना चाहिए। ये हमने चार बेसिकली दृष्टिकोण अच्छे से पुराने वीडियो में देखे थे। ओके, ये एक अर्ली अप्रोच थी। लेकिन जैसे ही 1990 के बाद कुछ जो सोशल साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने बोला कि अब हमने और जो रिसर्च की है उसके बेसिस पे ये वाली जो थ्योरी है ना, वो सटीक नहीं हो पा रही है, इसमें कुछ और चीजें ऐड करने की जरूरत है। तो 1990 के बाद, ओके, 1990 के बाद एक जो नया दृष्टिकोण आया उसको हम बोलते हैं मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच, ओके। इस मॉडर्न अप्रोच में क्या बोला गया, इस मॉडर्न अप्रोच में बोला गया कि देखो, अगर हम किसी को परसुएड करना चाहते हैं तो केवल हमको ये नहीं सोचना है कि जो परसुएड कर रहा है उसमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए, हमको ये भी चेक करना है, ओके, कि जो परसुएडर है जिसको हम परसुएड करना चाहते हैं, ओके, वो कब परसुएड होगा, करेक्ट। तो हमको ये सोचना पड़ेगा कि जिसको तुम परसुएड करना चाहते हो, मतलब परसुएडर, परसुएडर, ओके, परसुएडर का कैसा माइंड सेट होना चाहिए। ओके, उसका माइंड सेट कैसा होना चाहिए कि वो परसुएड हो जाए, ये हमको उसके बारे में सोचना है। ओके, तो ये एक नया दृष्टिकोण आया कि परसुएडर का माइंड सेट कैसा होना चाहिए। तुमने ये सारी टेक्निक लगा ली, ओके, वो टेक्निक लगाने के बाद भी वो परसुएड हो ही नहीं रहा है। ओके, इसके ऊपर कई और रिसर्च हुई। ओके, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने रिसर्च की और उन्होंने सोचा कि मैं ये सारी टेक्निक अच्छे से अपना रहा हूं फिर भी ये परसुएड नहीं हो रहा है। तब एक नई मॉडर्न अप्रोच में आया कि हमको ये चेक करना पड़ेगा कि परसुएडर का माइंड सेट कैसा है। ओके, कि कैसा माइंड सेट है तब वो परसुएड होगा। तो इस ओके, तो इस जो अप्रोच के बेसिकली जो कंक्लूजन है वो मैं तुमको बताता हूँ। उसने बोला कि देखो, परसुएडर के दो टाइप के माइंड सेट हो सकते हैं। एक तो परसुएडर सिस्टमैटिक प्रोसेसिंग में रह सकता है, सिस्टमैटिक प्रोसेसिंग, और एक होता है ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग, करेक्ट। इसके बारे में मैं डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ एक वीडियो में, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक फ्लेवर देती हैं। देखो, सिस्टमैटिक प्रोसेसिंग का मतलब है कि आदमी चौकन्ना है बहुत, बिल्कुल बुरी तरह, ओके, कि तुमने कुछ भी शब्द बोला वो उसको ध्यान से सुन रहा है, उसको एनालाइज कर रहा है, करेक्ट। तो इस केस में अगर कोई मनुष्य है और तुम उसको परसुएड करने की कोशिश कर रहे हो, तो 90% चांसेस हैं कि वो परसुएड होगा ही नहीं, क्योंकि वो हर चीज को अच्छे से एनालाइज कर रहा है, ओके, हर चीज को अच्छे से सुन रहा है, ओके। तो इस केस में परसुएड करना बहुत ही डिफिकल्ट है, चौकन्ना है वो आदमी, ओके। उसके चार कान हैं, दो कान तो तुम्हारे हैं, दो कान और अंदर से खड़े हो गए हैं, सुन रहे हैं बिल्कुल, ओके। तो चौकन्ना हो गया है वो सिस्टमैटिक प्रोसेसिंग में। और ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग क्या होता है, जहां पर दिमाग का बिल्कुल कम उपयोग होता है, उसको ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग कहते हैं। जैसे कि मेरे चाचा ने कहा है, भगवान ने कहा है, हमारे ग्रंथ में लिखा है, मेरी मामा ने कहा है, उसमें दिमाग यूज ही नहीं कर रहा है कि ये प्रोसेस है, फॉलो करो बस, शॉर्टकट्स हैं, इसमें दिमाग काम ही नहीं करता है, करेक्ट। तुमने बोल दिया कि हाँ, अरे ये पापा ने कहा था, बस खत्म, पापा ने एनालाइज किया होगा, मुझे क्या करना है, फॉलो करना है मेरे को। कह रहे टीचर ने कहा है कि आज ये करना है, खत्म, टीचर ने बोल दिया मतलब ब्रह्म वाक्य हो गया वो, ओके। अब उसमें क्यों क्या कुछ करना ही नहीं है, डायरेक्टली फॉलो कर लेना है। अरे, तो ह्यूरिस्टिक, अगर किसी को परसुएड करना है तो सबसे पहले हमको उस समय उसको परसुएड करना है जब वो ह्यूरिस्टिक माइंडसेट में चला जाए, क्योंकि तब उसके परसुएड होने की जो प्रोबेबिलिटी है ना, वो बहुत हाई होती है, ओके। तो क्वेश्चन अब ये आया कि
अगर हम किसी चीज को किसी मनुष्य को परसुएट करना चाहते हैं तो उसको हमको ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग के माइंडसेट में लेके आना पड़ेगा। करेक्ट। सिस्टमैटिक प्रोसेसिंग के माइंडसेट में है तो हम उसको कितनी भी एड़ी चोटी का जोर लगा लें उसको परसुएट कर ही नहीं सकते। उसको हमको ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग के माइंडसेट में लेके आना पड़ेगा। वो तो एक पहली प्राथमिकता है। करेक्ट। होप अभी तक क्लियर हुए। अब क्वेश्चन आता है कि ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग है उसमें हम कैसे लाएं मनुष्य को। करेक्ट। अब किसी मनुष्य के यहाँ पे बटन तो लगा नहीं है कि भैया बटन दबाओ ह्यूरिस्टिक में आ गया परसुएट कर दो। कैसे हम उसको ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग में लेके आए, कैसे परसुएट करें। करेक्ट। तो उसके लिए हमारे पास 4 तरीके हैं। पहला तरीका देखो, अब क्वेश्चन ये आता है कि हमारे पास कि हम ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग में किसी मनुष्य को कैसे लेके आए। ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग में ओके। तो ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग में लेने के 4 तरीके हैं। सबसे पहले क्या करना है कि हमको टेक्निकल लैंग्वेज में डिस्कशन करना है। टेक्निकल लैंग्वेज मतलब जैसे कोई मनुष्य किसी डॉक्टर के पास गया। ओके। अब उसने डॉक्टर से पूछा कि हाँ उसने डॉक्टर ने इलाज किया। ओके। स्टेथोस्कोप लगा के सब कुछ 1-2 टेस्ट करके उस मरीज ने पूछा कि भाई हाँ मुझे क्या हुआ है, और उसने बोल दिया कि भाई तुमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में एनसाइक्लोपीडिया के अंदर ये कुछ हो गया है, मतलब कुछ भी कोई आंसर ऐसे ही टेक्निकल लैंग्वेज बोल दी। करेक्ट। एनसाइक्लाइटोसिस हो गया है। करेक्ट। तो उस बंदे को क्योंकि समझ में ही नहीं आया है तो बोलेगा कि भाई मतलब कुछ भारी भरकम बात है भाई। ओके। मतलब बंदे को नॉलेज है। तो इसका मतलब है कि उसको टेक्निकल लैंग्वेज में, बिल्कुल प्योर टेक्निकल लैंग्वेज में बात करो। ओके। दूसरी चीज है कि कुछ भारी भरकम शब्द बोल दो। ओके। बहुत ही मतलब हाई फंडू वर्ड्स बोल दो, कुछ हाई फंडू वर्ड्स जो इसका कि उसको समझ में ही ना आए क्या है। जनरली वो बुक तुमने देखा होगा कि जो हाई सेलिंग बुक होती है, ओके, या हाई सेलिंग कोई भी आर्टिकल होता है, ब्लॉग होता है, उसको अगर तुम पढ़ोगे साला समझ में ही नहीं आता है कि क्या लिखा है ये। ओके। डिक्शनरी लेके साथ में बैठना पड़ता है। तो जिसने भी उसका रिव्यू किया है उसको समझ में आ गया कि अरे भाई ये तो कुछ खतरनाक ही लिख दिया है। ओके। तीसरी चीज होती है ओके कि उसमें स्पीड में बोलना शुरू कर दो। करेक्ट। स्पीड स्पीकिंग करो। स्पीड स्पीकिंग से क्या होगा कि देखो उसको एनालाइज करने के लिए टाइम नहीं देना है। तुमने जैसे ही एक सेंटेंस बोला, करेक्ट, वो एनालाइज करना शुरू करेगा। अगर तुम स्पीड में बोल रहे हो तुम थर्ड सेंटेंस पे पहुंच गए। ओके। तो उसको एनालाइज करने का टाइम ही नहीं मिलेगा। तो फिर क्या होगा, बोलेगा कि हाँ यार जे कुछ बोल ही रहा है वो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। तो वो धीरे धीरे क्या होगा, ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग में चला जाएगा। चौथी चीज क्या हो गई, चौथी चीज है कि फैक्ट्स देना शुरू कर दो। करेक्ट। किसी भी फिलोसोफर, मैथमेटिशियन, साइंटिस्ट, जो बड़े बड़े विचारक हैं, ओके, इनका नाम ले दो कि अरे पता है अरस्तु ने ये बोला था। ओके। पता है सुकरात ने ये बोला है, आइंस्टाइन ने ये बोला है, इस आर डी शर्मा ने ये बोला है, इस मैथमेटिशियन ने ये बोला है, इस साइंटिस्ट ने ये बोला है, और उसके आगे अपना जो लगाना लगाओ। करे कोई वेरीफाई तो करने जा नहीं रहा है। अब क्या है, जो बंदे को अगर तुम ऐसे बड़े बड़े नाम दोगे तो बोलेगा यार इतने बड़े बड़े लोगों ने जब ऐसा बोला है तो मेरी इनके आगे क्या औकात है। फिर फाइनली क्या होगा, वो सोचना बंद कर देगा, सिस्टमैटिक प्रोसेसिंग से ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग में चला जाएगा। और तुम्हारी उसको परसुएड करने की जो प्रोबेबिलिटी है बहुत ही हाई हो जाएगी। करेक्ट। तो किसी भी मनुष्य को अगर तुम परसुएड करना चाहते हो तो सबसे पहले उसको ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग में लेके आओ। ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग में कैसे लेके आएंगे, ये 3-4 टेक्निक हैं जिसके थ्रू तुम ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग में लेके आ सकती हो। करेक्ट। तो होप इस वीडियो के थ्रू तुमको जो मॉडर्न अप्रोच है किसी को परसुएड करने की, ओके, उसमें थोड़ा सा एक आइडिया लगा हो। करेक्ट। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको ये टेक्निक कैसी लगी, इस टेक्निक को अपनाइए। ओके। अगर तुम किसी को परसुएड करना चाहते हो, और कमेंट बॉक्स में बताओ क्या आप सक्सेसफुल रहे। ओके। और अगर आपको कुछ और इसमें टेक्निक्स पता हो तो लिख के बताओ। मैं भी सीखने के लिए बहुत ही उत्प्रेरक हूँ आपसे। ओके। तो धन्यवाद, बने रहिए मेरे साथ इस चैनल में जानने के लिए अच्छी अच्छी बातें। थैंक यू।